बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। बिलाखिर वही हुआ जो कौम सुनना चाहती थी और हमज़ा शहबाज ने मरीम नवाज़ पर क़यामत ढा दी है, और कैसे मरीम नवाज़ के सारे एजेंडे और मरीम नवाज़ की सारे के सारे बयानियों को उठाकर जाती उमरा फेंक आए हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं और आज खुलकर दो शहज़ादे, एक शहज़ादा और एक शहज़ादी आपस में लड़ पड़े हैं। और आज लाहौर में एक नून लीग का जलसा था और उस नून लीग के जलसे में हमज़ा शहबाज ने वो बात बड़ी ठीक थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि ये एक दूसरे के बयानिए को खुद एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमें स्टेटमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ खुद स्टेटमेंट देंगे। और आज हमज़ा शहबाज ने क्या कहा है और मरीम नवाज़ को क्या शटअप कॉल दी है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कल जो समाअत हुई थी शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़, उसका जो ऑर्डर शीट है, ऑर्डर शीट में अदालत ने FIA के हवाले से और FIA की जो स्टेटमेंट है वो जो लिखवाई है वो मुख्तसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ी दिलचस्प उसमें लिखी हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे आज LDA की तरफ से और लाहौर इंतज़ामिया की तरफ से लाहौर में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ गैर कानूनी काबज़ीन के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। और जो शोरूम्स भी, दुकानें भी, घर भी जो गैर कानूनी जगह पर थे वो गिराए गए और उनको मिसमार किया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अहमद अजीज़ तारड़ उनकी सरबराही में गैर कानूनी तामीरात और तजावज़ात के ख़िलाफ़ भरपूर आज ऑपरेशन किया गया इतवार के दिन। और डायरेक्टर जनरल LDA की हदायत पर टाउन प्लानिंग जोन 1 के अमले ने इन्फोर्समेंट स्टाफ और पुलिस की भारी नफरी के हमरा गुलशन रावी, समनाबाद, जे रोड और कैनाल रोड के मुल्हिका इलाकों में गैर कानूनी तामीरात और तजावज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन करके मुतअद्दिद गैर कानूनी इमारतें, दुकानें, शोरूम्स और बग़ैर नक्शा तामीरात मिसमार और उनको गिरा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान प्लाट नंबर 126 ब्लॉक A, प्लाट नंबर 29 और 30 ब्लॉक D गुलशन रावी मिसमार कर दिया गया। प्लाट नंबर 47 मेन समनाबाद पर ज़ेर तमीर शोरूम मिसमार कर दिया गया। जे रोड और कैनार रोड पर गैर कानूनी शोरूम्स और दुकानें मिसमार कर दी गई। प्लाट नंबर 208 गुलशन रावी और मेन मुल्तान रोड पर कायम गैर कानूनी दुकानें मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन की निगरानी चीफ टाउन प्लानर LDA ने की। इस मौका पर चीफ टाउन प्लानर ताहिर म्यू ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई जारी है और किसी भी इंतज़ामिया में से और LDA के अमला की जो कोताही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो लाहौर में गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है या गैर कानूनी तरीके से तजावुज़ात कर रहा है या बग़ैर नक्शे के, बग़ैर जो परमिशन है LDA की या जो भी मुतल्लिका अथॉरिटी है उसके बग़ैर अगर वो ये सारा कुछ करेंगे और उसके बग़ैर वहाँ पर तामीरात करेंगे तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा और उनके ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा और उनको गिरा दिया जाएगा। ये एक दिन में LDA की बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर ये गैर कानूनी काबज़ीन और गैर कानूनी तामीरात करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती रहे तो लाहौर शहर में बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है और बड़े लेवल पर जो माफिया है उससे जान छूट सकती है लाहौर के लोगों की। फिर इसी तरह से FIA ने और डायरेक्टर जो हैं FIA के डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान जो कि लाहौर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कल जो 4 संदूक अदालत में पेश किए थे और उसकी जो रिपोर्ट है अदालत में वो पेश की गई थी, अब वो चीज़ें रिटन तौर पर भी सामने आ गई हैं। डॉक्टर रिजवान ने कहा कि 2020 में शुगर इंक्वायरी कमीशन बना जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक हमने इंक्वायरी की। 20 मुलाजमीन के नाम पर 57 अकाउंट्स बनाए गए जो कि 2008 में खुले और 2018 में बंद हुए। 2008 से लेकर आप अंदाज़ा लगाएं जो इनका जितना भी टेन्योर है बतौर CM पंजाब, और तब खुले और जब इनका टेन्योर ख़त्म हुआ तब बंद हो गए। और इन्होंने अपने दौर में ये अंधेर नगरी मचाई हुई थी। इन अकाउंट्स में 15,800 बार रकूम डिपॉजिट हुई। कराची में एक अकाउंट में 13 फर्जी नामों से 27 अरब की ट्रांजैक्शन सामने आई। साथ डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि केस स्टडी के तौर पर बिज़नेस अकाउंटिंग और कानून के स्कूलों में पढ़ाया जाए ताकि आने वाली नस्लों को मनी लॉन्ड्रिंग की लानत से
छुटकारा मिल सके, ये कहना था डॉक्टर रिजवान का। इससे आगे डॉक्टर रिजवान ने जो है वो अदालत को बताया कि इतने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग वज़ीर आला और आला सरकारी ओहदेदारों के बगैर मुमकिन नहीं। साबिक सीएम पंजाब को ये तक याद नहीं कि उनके ख़ानदानी कारोबार हमज़ा शहबाज या सलमान शहबाज चलाते हैं। उनको ये नहीं पता कि हमज़ा शहबाज चलाता है या सलमान शहबाज, और वो अपने आप को कहता है कि मैं तो जो खादिम आला था और मैं बतौर वज़ीर आला मैंने बड़ी खिदमत की है। हमज़ा शहबाज को ये याद नहीं कि उनके भी अकाउंट में करोड़ों रुपए का कैश कौन जमा करवाता था। ये इतने बड़े माफियाज हैं कि इनको इन बेसिक सवाल पूछा जाए उनका जवाब देने को भी तैयार नहीं है, और फिर बाहर मीडिया को जाके कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अदालत को ये कहा गया कि ये ना तो जो पूरे का पूरा ये मामला है तफ्तीश है, ना तफ्तीश में ये कोऑपरेट करते हैं, और इनके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। और FIA का ये कहना है कि अभी कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर हम वर्किंग कर रहे हैं, अभी हम उनको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे। बैरून मुल्क से इनको पैसा आता रहा है, और इनका जो ये FIA ने केस खोला है, FIA का केस खुलने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं और एविडेंस सामने आई है, और FIA ने कहा कि हम अगली तारीख पर अदालत को मज़ीद एविडेंस पेश करेंगे। आपको याद होगा एक तारीख थी जिस पर FIA को ये कहा गया था अदालत की तरफ से कि आपने ये 4 लाइनें लिखी हैं अब तक तफ्तीश में। अब उसी FIA ने 4 लाइनें नहीं, 4 संदूक अदालत में पेश किए हैं, 4 डब्बों में एविडेंस और सबूत पेश किए हैं। और मज़ीद FIA का कहना है कि ये कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ इनके ख़िलाफ़ है, और हम क्योंकि बहुत बड़ा केस है, ये कोई आम केस नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर हमें टाइम लगेगा, और हम जो एविडेंस है और जो तफ्तीश है बड़ी तेज़ी से उसको चला रहे हैं, और हम इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। मैं ये समझता हूँ कि जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई है और जो इनके ख़िलाफ़ केस है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और FIA जिस तरीके से तफ्तीश कर रहा है तो हम बड़े पुरुमीद हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन साथ हम देखते हैं कि जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज हैं, वो अपना जो उनका मुफाहमत है वो मुफाहमत भी उनकी वैसी के वैसे ही जारी है, और उस मुफाहमत में वो बिल्कुल इस मामले पर जो है वो बज़िद हैं कि हमें कोई NRO मिल जाएगा, और इस उम्मीद में है। ख्वाजा आसिफ ने रावलपिंडी में जो उनका वर्कर कन्वेंशन था वहाँ तकरीर करते हुए जो नवाज़ शरीफ का और शहबाज शरीफ का जो बयानिए की जंग है, जिसमें अब मरीम नवाज़ पहले कूद चुकी थी और अब हमज़ा शहबाज भी आज कूद पड़े हैं, उसका बांगे दोहल इजहार किया है कि हाँ हमारी जो लड़ाई है वो बहुत बढ़ती जा रही है और हमारे जो हालात हैं वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, इसलिए हमें मुस्लिम लीग नून को बचाना होगा। लेकिन यह बचने वाली नहीं है, जितनी टूट फूट का ये शिकार हो चुकी है ये अब मज़ीद नहीं चल सकेगी। हमज़ा शहबाज ने आज तकरीर करते हुए ये कहा है कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के मामला पर कोई अबहम नहीं है, पार्लियामेंट में वोट देने का फ़ैसला पार्टी क़यादत का था। आपको याद होगा मरीम नवाज़ ने 3 दिन पहले ये कहा था कि आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के हवाले से कि उस गुनाह में ये वाली नून लीग शामिल नहीं है, और जिसने ये गुनाह किया था उस नून लीग में मरीम नवाज़ ने कहा मैं शामिल नहीं थी। तो इस पर फिर बड़े सवालात उठे थे, और उन सवालात की वजह से आज हमज़ा शहबाज भी खुलकर बोल पड़े। हमज़ा शहबाज ने कहा कि आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन है वो पार्टी क़यादत के हुक्म पर की गई और हम उसको ऑन करते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब भी पार्लियामेंट के अंदर कोई किरदार होता है तो हमने मुल्क की सलामती को देखना होता है, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, हम किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चल सकते, हमने रियासत को और रियासत की सलामती को देखकर चलना होता है। उन्होंने कहा कि सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ एक्सटेंशन के गुनाह में आज की नून लीग शामिल नहीं है, उस पर उनका कहना था कि इन्हीं बयानात ने पार्टी को बर्बाद कर दिया है, इन्हीं बयानात की वजह से पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है। साथ अपोजिशन लीडर पंजाब हमज़ा शहबाज ने कहा है कि आर्मी चीफ़ की तौसीक़ का फ़ैसला दुरुस्त था और पार्टी क़यादत का था, जबकि पहाड़ जैसे मसाइल हल करने के लिए जो बड़ी जमातें होती हैं उनका किरदार बड़ा होता है और वो अपना किरदार अदा करते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस बयान पर मुझे बड़ा दुख हुआ है, जिसने ये बयान दिया है मरीम नवाज़ का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ़ के गुनाह में वो शरीक नहीं हैं, उनको उनके नॉलेज में होना चाहिए कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का जो फ़ैसला है वो क़यादत ने किया था। क़यादत से मुराद क्या है कि मरीम नवाज़ को हमज़ा शहबाज ये बावर करवा रहे हैं कि जब आपके बाप ने बैरून मुल्क भागना था
उस वक्त या वो भाग चुका था और आपने भागना था, तो तब तो आप हर डील की तरफ जाना चाहते थे। आप तो मोहम्मद ज़ुबैर को भेज के वहाँ आर्मी चीफ के पांव पड़े थे और मरीम नवाज़ को NRO नहीं मिला था। अब आप आज हमें यह कहें कि आप उस गुनाह में शामिल थीं या नहीं थीं, आप उस नून लीग में शामिल थीं या नहीं थीं, ये बातें अब उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि तब आपको डील चाहिए थी और आपकी जो क़यादत है, यानी नवाज़ शरीफ के कहने पर ही वो एक्सटेंशन के मामले पर हमने वोट दिया था और मरीम नवाज़ को ये कहा है कि आपके इन्हीं बयानात की वजह से पहले पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है और बहुत नुकसान हो चुका है और हमें इन बयानात से दूर रहना चाहिए। अब हमज़ा शहबाज का ये जो आज की स्टेटमेंट है, और वो खुलकर आपको पता है, हमज़ा शहबाज हूँ या शहबाज शरीफ हूँ या ख्वाजा आसिफ हो, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो NRO के लिए या डील या ढील के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इनके खिलाफ जो FIA का केस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये अब इस बात को समझ चुके हैं कि 5 रेफरेंसेस हैं और अगर कम भी सज़ा हुई तो हर रेफरेंस में 7 साल की सज़ा होगी और 7 साल की सज़ा भुगतने के बाद अगर ये हर रेफरेंस में इनको सज़ाएं होती रहीं तो इनको अगली ज़िंदगी जो रह गई है वो तो जेलों में गुजरेगी। अब ये हर हाल में डील या ढील चाहते हैं और अगर इनको डील या ढील ना मिली तो FIA का केस इतना मजबूत है कि जिसमें ये उम्र कैद के लिए जेल जा सकते हैं। और फिर सानिया मॉडल टाउन का केस तो वो है जो डायरेक्ट सज़ाए मौत हो सकती है। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे इदारे अब होश का नाखन लेते हैं या डील और ढील की जो रवायत है उसको कायम रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं और हम पूरी उम्मीद हैं भी कि अब हमारे जो इदारों के सरबराह हैं वो सिर्फ पाकिस्तान का सोचते हैं, वो किसी को डील और ढील नहीं देंगे और कौम का ये मान इंशाअल्लाह हमारे इदारे पूरा करेंगे और इनको कायम रखेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।